अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू मिनाहिल अरफा व्लॉग्स। तो जी यहाँ पे हमारा इस्लामाबाद वापसी का सफ़र हो चुका था स्टार्ट, और आप देख सकते हैं कितनी शदीद वाली फोग थी। ये तकरीबन 11:30 बजे का टाइम था और बहुत ज़्यादा इस टाइम पे धुंध थी। यहाँ पे मेरा भांजा हसन और इनाम, ये दोनों मुझे छोड़ने जा रहे थे टर्मिनल तक, और मुझे यही लग रहा था सीरियसली कि मैं जो है ना वो आज भी नहीं जा पाऊँगी, जो मौसम की सूरत हाल थी। तो खैर मैंने कहा कि चलो देखते हैं, एक दफ़ा घर से निकलेंगे तो ही पता चलेगा ना कि आगे क्या है। तो बस उस दिन भी इंतहा की ठंड थी, और आपको पता है कि वापसी का सफ़र कितना उदास और कितना खामोश होता है। तो मेरे साथ भी यही सीन था, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, बाय चांस हमें जाते ही जो है वो टिकट्स मिल गई थी। 12 बजे गाड़ी निकलनी थी और हमें बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा, बस जाते ही जो है वो टिकट्स ली और बैठ के गाड़ी में। 12 बजे गाड़ी जो है वो चली थी फैसलाबाद से, और धुंध थी, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो मैं ना वापसी पे अभी सफ़र स्टार्ट ही हुआ था, तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई ना, मतलब कि लिटरली मैं बहुत ज़्यादा रोई। मुझे ना अपनी अम्मी की बहुत ज़्यादा याद आई। मतलब मैंने ना सोचा कि एक वक्त वो भी था कि जब मैं अपनी अम्मी से मिल के वापस जाती थी और अम्मी सी ऑफ करती होती थी। तो अब क्या, ज़िंदगी में कभी भी वो टाइम वापस नहीं आना कि मेरी अम्मी जो है वो, हम अपनी अम्मी से मिले। अब मेरी आंखों ने कभी भी मेरी अम्मी को नहीं देखना, या कभी भी जो है ना वो उनकी आवाज़ नहीं सुननी। जैसे रास्ते में उनकी 2-3 दफ़ा कॉल आ जाती थी, तो बस उनकी आवाज़ को मैं बहुत मिस कर रही थी। और मैं इस टाइम पे अपने आप को बहुत ज़्यादा बेबस फ़ील किया। मैं बहुत ज़्यादा रोई। इतना मैं रोई कि मतलब मेरे सर में उसी टाइम पे दर्द स्टार्ट हो गई। तो फिर मैंने बड़ी मुश्किल से ख़ुद को नॉर्मल किया, और मैंने ये सोचा कि अगर मैं ज़्यादा जो मैं मेरी तबीयत ख़राब होने लगी ना, तो बाकी का सफ़र बहुत मुश्किल हो जाना है। तो फिर बच्चों के साथ जो है ना वो तबीयत ख़राब हो जाए, तो फिर आपको पता ही है कि लंबा सफ़र था। तो खैर यहाँ पे हम लोग कलर कोहार पहुँच गए थे। यहाँ पे बिल्कुल मौसम चेंज था, इतनी धूप निकली हुई थी, और मतलब मैंने पूरे 1 माह बाद धूप की शक्ल देखी थी। सीरियसली पूरे 1 माह बाद मैंने यहाँ पे धूप देखी। और घर से जैसे जर्सियाँ स्वेटर पहन के निकले थे ना, मुझे गर्मी लगने लग गई थी। यहाँ का मौसम चेंज था काफ़ी। तो खैर यहाँ पे हम जो है वो कलर कोहार रुके थे, वहाँ पे 10 मिनट का स्टे था, और उसके बाद जो है ना इजी रहा सफ़र, बहुत कंफर्टेबल रहा। बस ये जो रोने की वजह से मेरे सर में दर्द स्टार्ट हो गई ना, उसकी वजह से फिर मुझे थोड़ा सा नूरुल हुदा भी शुरू में तो ठीक रही है, लेकिन जैसे ही आगे आगे बस जा रहे थे सफ़र, जहाँ जब हमारा ख़त्म होने वाला था तो बहुत तंग आ गए थे बच्चे, उकता गए थे। तो लेकिन ये था कि जैसे मुझे ये था कि बस हम पहुंच जाएं दिन की रोशनी में ही ना, मगरिब से पहले पहले अपने घर पहुंच जाए। तो शुक्र है अल्लाह का, हम टाइम से ही पहुंच गए थे और अच्छा सफ़र रहा। लेकिन मेके से, स्पेशली मेके से वापसी का जो सफ़र होता है ना, वो इसी तरह का ही होता है। सब बहुत ज़्यादा याद आ रहे थे, और उससे एक रात पहले मैं सोई भी नहीं थी, क्योंकि मेरी सिस्टर आई हुई थी ना बर्थडे पे, नूर की बर्थडे पे। तो फिर ना पूरी रात हम जागते रहे थे, और फजर की जब अज़ानें स्टार्ट हुई तो मेरे भाई को भूख लग गई। तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हें मीठे स्लाइस बना के खिलाती हूँ। मैंने मीठे स्लाइस बनाए हैं, वो उनको खिलाए, और उसके जो है ना थोड़ी देर बाद ही मैं सोई हूँ, सिर्फ 2 घंटे। 8 बजे मैं दोबारा उठ गई, और मुझे ना बहुत फ़िक्र थी, बहुत टेंशन थी कि आज मैंने जाना ही जाना है ना। तो इसी टेंशन में मैं ठीक तरीके से जो है ना वो सो भी नहीं पाई। मुझे ये था अगर मेरी आंख लग गई, मैं ज़्यादा गहरी नींद सो गई, तो फिर 12-1 बजे मेरी आंख खुलनी है, और आज का दिन भी जो है ना वो गुज़र जाना है, मैं नहीं जा पाऊँगी। यहाँ पे हम जो है ना इस्लामाबाद पहुँच चुके थे 4 बजे के करीब। जो है वो पूरे 4 घंटे के बाद हम जो है वो इस्लामाबाद पहुँच चुके थे फाइनली। और मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना कि हम दिन की रोशनी में, डे लाइट में ही अपने घर पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे जी हम माशाल्लाह से अपने घर पहुँच गए हैं। हस्बैंड लेने आ गए थे, तो हम जो है वो फाइनली पहुँच गए। मगरिब की अज़ानें स्टार्ट होने वाली थी इस टाइम पे,
और सब कुछ खामोश खामोश सा लग रहा था। बल्कि मिनाहिल भी मुझे रास्ते में कह रही थी मुझे नहीं अच्छा लगता इतना खामोश सा शहर है। तो मैंने कहा कि चलो वापस आई हैं तो दिल तो लगाना पड़ेगा ना, जितना भी कहीं रह लें आखिर तो अपने घर तो आना ही होता है। तो यहाँ पे जी आते ही हीटर ऑन किया। वैसे मुझे वहाँ से इतनी शदीद सर्दी में आने के बाद ना यहाँ की इतनी सर्दी फ़ील नहीं हो रही थी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है वो खाना ले आए थे और मेरा खाना खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। मैं बस उनको ये कह रही थी मुझे चाय दे दें और पैनाडोल दे दें बस। मेरा हालांकि बहुत मज़े की बिरयानी लेके आए थे, लेकिन ना मेरा मतलब इतना वो सर दर्द की वजह से ना तबीयत बहुत बोझल हो रही थी, ऊपर से मेरी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई थी। तो मुझे ये था कि बस मुझे जो है वो चाय मिल जाए और मैं सो जाऊं बस। और बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे। तो इसके बाद बस हम लोगों ने यही चाय पी और मुझे आई थिंक मैं 7 बजे जो है ना वो लेट गई थी सोने के लिए और बहुत गहरी नींद आई। उस तरह 2-3 रातें सोए भी नहीं थे वहाँ पे। अच्छा खैर ये जी नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पे जो है ना ये साग मैं फैसलाबाद से लेके आई थी। इसको मैंने अच्छा सा तड़का लगाया, साथ में आटा गूंद के क्रिस्पी से पराठे बनाए क्योंकि मैं काफ़ी फ़्रेश उठी थी, रात जल्दी सो गई थी तो बड़ा जो है ना वो फ्रेश यहाँ मॉर्निंग थी। तो नाश्ता बनाया और ये नूर का बेबी पराठा है। साग बहुत मज़े का ये मेरी कज़न ने बनाया था, तो ये मैंने रखा हुआ था अपने लिए। मैंने कहा था ये जो है वो घर लेके जाऊंगी, इसका मैंने बस लहसुन का तड़का लगा लिया था। अच्छा जी नाश्ता करने के बाद जो मैंने पहला काम किया, मैंने कहा कि चलो जो है ना अपना लहसुन अदरक का पेस्ट बना के फ्रिज में रख लूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट बना हो ना तो मुझे कुकिंग करना बहुत आसान लगता है। तो ये जो दूध है ये हमारे बाद जो आता रहा दूध, तो मेरे हस्बैंड इस तरह बॉटल्स में फ्रीज़ कर लेते थे। तो ये फ्रीज़ किया हुआ दूध था। बाकी मैंने आटा भी गूंद के रख लिया और ये बस अपने बेसिक से काम किए। और उसके बाद मैं इतनी उदास हो गई, फिर मैंने अपनी भाभी को कॉल की, वो जो ऑस्ट्रेलिया में मेरी भाभी रहती है ना उनको मैंने कॉल की। मैंने कहा आप कैसे इतनी दूर रह लेती हैं, मेरा तो आके दिल नहीं लग रहा। तो वो कहती कि बस देख लो मैं भी तो रहती हूँ ना, तुम ऐसा करो तुम हैंड फ्री लगाओ और मुझसे बातें करती जाओ और साथ के साथ अपने सारे काम भी वाइंड अप करती जाओ। तो मैंने वाकई में ऐसे ही किया, हैंड फ्री लगा के उनके साथ बातें करती रही और बातों बातों में मैंने अपने इतने सारे काम डन कर लिए। लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रख लिया। दाल चावल बनाने थे आज, मैंने कहा चलो सिंपल सा काम करती हूँ, दाल चावल बना लेती हूँ। वैसे भी हस्बैंड ने कहा कि आज दाल चावल बना लो, बहुत अरसे से नहीं खाए। तो बस दाल चावल बना लिए, साथ साथ अपने बाकी के काम समेट लिए। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू है जनाब तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।